नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2014 का सॉल्व पेपर, जिसमें हम महत्वपूर्ण आपके 100 क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगामी आपकी परीक्षाएं हैं। तो उसके लिए आपका एक प्रैक्टिस के रूप में आपका आज का जो वीडियो है वो रहेगा। और हम बात करेंगे आपके जिसमें इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा आपका हिंदी, जीएस, आपका उत्तराखंड, सारे ही पार्ट्स हैं इसमें। और करंट अफेयर्स को हम देखेंगे नहीं इसमें, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है 2014 के अकॉर्डिंग होगा इसमें, ठीक है। और जो भी उसमें बताने वाली बात होगी तो वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला जो है यहाँ पर पैराग्राफ का है, 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके पैराग्राफ के। तो पैराग्राफ दिया है आपका नीचे, देखिए, अवतरणों को ज्ञात ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों को में से उपयुक्त उत्तर को चिह्नित करें। तो ये देखिए, आपका ये पैराग्राफ है, आपका 1 से लेकर 4 तक आपने इसको पढ़ के आंसर देने हैं। तो आप इसको आराम से पढ़ के आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं 4 तक का। हम 5 से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूल जाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा। अगला आपका रिक्त स्थान का है। रिक्त स्थान, देखिए, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का चयन करना है। तो महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर प्राचार्य ने वार्षिक प्रगति का क्या प्रतिवेदन, आवेदन, परिवेदन या ज्ञापन, क्या होगा आंसर आपका? प्रतिवेदन, यानी कि वार्षिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं, एकत्र का विलोम पूछा है। तो एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र का विलोम क्या होगा आपका? विकीर्ण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां। हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? अनिल और समीर दोनों जो हैं आपके पर्यायवाची शब्द हैं हवा के। तो गौ आपका आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि छांटनी है, किसमें विसर्ग संधि है? तो उपरोक्त सभी में जो है आपकी विसर्ग संधि है। निश्चल, निर्मल और तपोवन तीनों में विसर्ग संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का क्या है, देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है वो बताना है। तो किन वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ में? आपका ई धन ओ, ठीक है। ई धन ओ व्यर्थ में ये 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है के लिए एक शब्द बताना है। जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कुलीन कहेंगे। 12 वाला देखिए, निम्न में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इन चारों में एक बेमेल शब्द है उसका चयन करना है। तो क्या रहेगा आंसर आपका? परिवहन, ठीक है। बाकी ये तीनों आकाशवाणी, दूरदर्शन और पीटीआई, ये जो है 3 अलग हैं और परिवहन आपका जो है अलग है, ठीक है। अगला 13 वाला देखिए, कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार। अगला 14 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे। तो इसमें देखिए, परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया और उसके नए आयामों का उद्घाटन किया, या उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजित रूप से उपयोग किया। उसके बाद देखिए, लॉ वाला देखिए, उनका अध्ययन गहन और विस्तृत था, और वो देखिए उनका जीवन का अनुभव और निरीक्षण भी ठोस था। और इसमें जो है अपनी भाव या मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है। तो इसको ऑर्डर में कैसे होंगे, ऑर्डर में कैसे लगे हैं? तो इनको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगेंगे देखिए, तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? क वाला रहेगा, पहले लॉ, फिर वो, फिर रॉ, फिर यौ आएगा, ठीक है। 15 देखिए, 15 का वही है, ठीक है। इनको जो है आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो ये किस ऑर्डर में लगेंगे? नीचे आपके दिए हैं, तो ये ऑर्डर में लगेंगे आपके 15 लॉ, यो, रॉ, वो। आगे चलते हैं, 16 भी वही है, ठीक है। वैसे मैं नीम के युगों युगों से परिचित हूँ,
नीम से, ठीक है। वैसे मैं नीम से यूवी यूं से परिचित हूँ, तो इसको भी ऑर्डर में लगाना है। तो आपका जो है ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 16 का लॉ या रॉ वो रहेगा, ठीक। अगला जो है वो भी वही है आपका 17, प्रातःकाल प्रकृति की शोभा निराली होती है। तो इसमें आगे आपके दिए हैं, तो इसको इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 17 का ऑर्डर होगा आपका लॉ या वॉर रॉ। आगे चलते हैं 18 वाला, देखिए 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों में कौन शुद्ध, एक शब्द आपका शुद्ध है, कौन सा है वो ढूंढना है। कौन सा है, प्रतीक्षा आपका शुद्ध है, ठीक। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। 20 वाला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन शुद्ध नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मट मेले नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों सही है। 21 देखिए, 21 असंग युग्म का चयन करना है। तो असंग युग्म कौन सा है इसमें, देखिए 21, तो धामपुर उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड, पन्ना मध्य प्रदेश, मानस असम में है, लेकिन धामपुर उत्तराखंड में ये आपका नहीं है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता सर्वग्राही है, कौन सा है इसमें, ए बी को जो है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। 23 है नरेंद्र सिंह नेगी संबंधित हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी किससे संबंधित हैं, आपके म्यूजिक से संबंधित हैं, संगीत से। अगला 24, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं, यह अकॉर्डिंग टू आपका 2014 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अभी जो है प्रेजेंट में आपके वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री हैं अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 क्या है देखिए, उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री, तो ये 2014 के अनुसार पूछा था। तो अभी 2023 के अकॉर्डिंग कौन होगा आपका समाज कल्याण मंत्री, कौन होगा समाज कल्याण मंत्री, वो होगा चंदन राम दास, चंदन राम दास। आगे चलते हैं 27 पर, 27 है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपकी किससे संबंधित है, विजय हजारे क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट 29, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का उद्योग कहाँ स्थित है, तो आपका कहाँ स्थित है, नैनीताल रानीबाग। अगला नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। 31 को देखिए, भारत का राज्य उत्तराखंड है, कौन सा राज्य है उत्तराखंड आपका, ये है आपका 27वां राज्य। अगला देखिए 32, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। अगला 33, भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला 34 क्या है देखिए, रायपुर किस राज्य की राजधानी है, तो रायपुर किस राज्य की राजधानी है आपकी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उसके बाद देखिए 35 देखिए, कर्क रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है ये बताना है आपको, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आपका आंसर क्या रहेगा, पाकिस्तान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो उत्तराखंड में आपका एक ज्योतिर्लिंग है जो है केदारनाथ, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है, ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट 38, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर बनता है, किस स्थान पर बनता है आपका,
अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। अगला 39, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। तो टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? आपका 1949 में हुआ था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है आंसर। आगे 40, निम्न में से कौन वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो कौन सा है आपका? उपरोक्त सभी जो है आपके डोमेन नेम है .net, .government, .com। ठीक। नेक्स्ट 41, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क कितने जनपदों में स्थित है? तो राजाजी आपका जो है 3 जनपदों में स्थित है। 42 पर चलेंगे। 42 देखिए, 42 है मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? वो है आपकी भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट 43, उत्तराखंड के किस जनपद में नानक सागर स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में है नानक सागर? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, कपकोट किस जनपद में स्थित है? तो कपकोट किस जनपद में आता है? बागेश्वर जनपद में। 45 देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट 46, कटारमल मंदिर का संबंध किस देवता से है? आप जानते हैं सूर्य देवता से है। नेक्स्ट 47 है उत्तराखंड में इंद्रमणि बड़ौनी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इंद्रमणि बड़ौनी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है आपका इंद्रमणि बड़ौनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट 49 है उत्तराखंड में एम्स कहाँ स्थित है? तो एम्स आपका ऋषिकेश में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 50, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है आपका? पौड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लोकनायक नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके जयप्रकाश नारायण को कहते हैं लोकनायक। 52, करो या मरो डू एंड डाई का मंत्र किसने दिया? यानी कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया है? किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है आपका? 53, तो आंसर रहेगा गोवा। गोवा आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 54 देखिए, 54 है वो कौन सी महिला थी जो प्रथम बार भारत की प्रधानमंत्री बनी? तो कौन सी महिला थी इनमें जो सबसे पहले भारत की प्रधानमंत्री रही? तो वो थी इंदिरा गांधी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद को जाना जाता है, यानी कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? डायट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 56 उपराष्ट्रपति डैश का पदेन अध्यक्ष चेयरमैन होता है, यानी कि किस चीज का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति? तो आपका 56 का क्या रहेगा? राज्यसभा, यानी कि घ आंसर रहेगा। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। ठीक। अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखिए 57, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य किए जाते हैं? 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कितने सदस्य नियत रहते हैं? तो लोकसभा में आपके इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर। ठीक है। अगला 59, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? मैकमोहन ये है भारत और चीन के मध्य की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट 61, भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र कितनी है? इनकी लड़की की शादी की वैध उम्र क्या है शादी करने की? तो आंसर रहेगा आपका 61 का
18 वर्ष। 62 को देखिए, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट 62 इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना में किसको खाना दिया जाता है? तो मिड डे मील में किसको खाना दिया जाता है? आप जानते हैं किसको दिया जाता है? स्कूल जाने वाले बच्चों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भगत सिंह मेमोरियल स्थापित है, कहाँ स्थापित है भगत सिंह मेमोरियल? वो है आपका फिरोजपुर में। नेक्स्ट 65 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 70वें एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 65 क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर आपका उपरोक्त सही है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट आपका 66 भी करंट अफेयर्स से है, 2014 के अकॉर्डिंग 70वें एशियन खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपका ये है क्वेश्चन 66। 57 ये पुराना करंट अफेयर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 67 को, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत 67, तो 67 का रहेगा आंसर ख, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। अपकेंद्रीकरण वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीकरण होता है, या जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 68 वाला देखिए, 68 है, भारत में वो कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ हुई? तो कौन सा शहर है आपका? 68 का क्या रहेगा? बंगलोर या बंगलुरु, ठीक। नेक्स्ट 69, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपकी BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 70 जो है सन 2014 के अकॉर्डिंग पूछा है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे 71 देखिए, पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? पुष्पावती नदी आप जानते हैं, पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन जो है 72, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब हुई? किस सन में हुई? आपका 51 नहीं, 61 नहीं, ठीक है, 1971 नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो कितने में हुई थी? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी आपकी 14 नवंबर 1965, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम की स्थापना हुई थी, ठीक है, आपका कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट चलते हैं 73 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड में कौन सा स्थान स्थित नहीं है? इन आपके में बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा स्थान स्थित नहीं है। 73, तो आंसर रहेगा आपका ख और ग दोनों नहीं है, ठीक है, यानी कि ठाकुर हिल और नजीबाबाद ये उत्तराखंड में नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? आप जानते हैं पाणिनि ने लिखा था संस्कृत व्याकरण। उसके बाद देखिए 75 है सबसे पुराना वेद, आप जानते हैं ऋग्वेद को बोलते हैं। उसके बाद 76 देखिए, 76 में क्या है? बुद्ध का जन्म हुआ, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। आगे 77 में चलते हैं, सारनाथ किस प्रदेश में है? तो सारनाथ किस स्टेट में आता है आपका? सारनाथ आता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए अकबरनामा किसने लिखा था? 78, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 79 है, मुगल शासनकाल में तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो तांबे के सिक्के को क्या कहते थे मुगल काल में? क्या रहेगा? 79 का दाम कहते थे, ठीक है, दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्या है देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, यानी कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 81, टीटागढ़, अमलाई और नेपानगर किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? कागज उद्योग के लिए जाने जाते हैं इनको। आपका जो है टीटागढ़, आपका अमलाई और नेपानगर। 81 देखेंगे, 82 देखेंगे। 82 देखिए, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपका? 82 का कर्नाटक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हाफ नेल्सन शब्द जो है आपका किस खेल से संबंधित है?
कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। 84 का देखिए राइडर कप किससे संबंधित है? तो राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, सोम प्रकाश नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? सोम प्रकाश नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? ये किया आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया सोम प्रकाश नामक अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर शहर किसने बसाया? तो जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट 87 देखिए, भारत में बीमा सेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित या रेगुलेट किया जाता है? यानी कि जो भारत में बीमा सेक्टर है इसको कौन नियंत्रित करता है? आपका IRDA। ठीक है, IRDA करता है इसको। आगे 88 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान है जिसका मुखिया महिला कभी नहीं रही? इनके आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से बताना है आपका कि जिसमें महिला कभी मुखिया नहीं रही। तो आपका 88 का क्या होगा? क और गौ, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हरा सोना क्या है? तो हरा सोना किसको बोलते हैं? तेंदू पत्ते को बोलते हैं हरा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? या ऐसे समझ सकते हैं कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। नेक्स्ट 91, हिंडाल्को की स्थापना हुई, यानी कि हिंडाल्को की स्थापना कब हुई? यानी कि हिंडाल्को की स्थापना हुई मोदीनगर में, रॉबर्टगंज, रेनकूट या गोंडा में? तो हिंडाल्को की स्थापना हुई रेणुकूट में। अगला 92, भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट 93, केले का उत्पादन अधिकतम किस प्रदेश से प्राप्त होता है? यानी कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किया जाता है? तो वो है आपका तमिलनाडु। उसके बाद देखिए 94 है आपका, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे छोटा जिला कौन सा है? इन चारों में बताना है सबसे छोटा जिला कौन है? तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। अगला इंपॉर्टेंट है आपका सेबी का पूरा नाम पूछा है या फुल फॉर्म पूछा है सेबी का। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में हुई थी आपका सेबी की स्थापना, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 क्या है? देखिए, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो मुख्य भूमिका निभाई थी आपका सीमा विश्वास ने। 97 देखेंगे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लोगो क्या है? शेर है। 98 को देखेंगे, 98 है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा किसान वाणी प्रारंभ किया गया? तो किसान वाणी प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? किस बैंक के द्वारा किया गया, ये बताना है। तो आंसर रहेगा आपका आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक द्वारा किसान वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे चलते हैं 99 पर, सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक किससे संबंधित है? तो सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक किससे संबंधित है? आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन 100 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, विजय बहुगुणा आपके उत्तराखंड के रहे हैं, ठीक है, मंत्री, और यूपी में मुलायम सिंह यादव ठीक हो गया, दिल्ली में केजरीवाल, तो उत्तराखंड में शीला दीक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने बात की सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2014 का सॉल्व पेपर, जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लें। कोई भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।